खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कथित तौर पर मारे जाने की साजिश के मामले में की जांच भारत और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ये बात भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने कही। पन्नू मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एरिक ने कहा, एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा होती है, किसी को इसे पार नहीं करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में गॉरसेटी ने माना कि कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका की सोच अलग होती है और इसमें कुछ नया नहीं है। गॉरसेटी से जब ये पूछा गया कि पन्नू तो भारत को आए दिन धमकियां देता है, इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में बोलने की आजादी है और इसकी रक्षा की जाती है। हम किसी भी आरोपी को दूसरे देश के हवाले अपने कानून के हिसाब से करते हैं। अगर सिर्फ बोलने पर किसी को गिरफ्तार किया जाने लगे तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। पन्नू मामले पर सवाल का विस्तार से जवाब देते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हमारे लिए ये मुश्किल मामला है। हर चीज में एक लक्ष्मण रेखा होती है। अगर एक देश का कर्मचारी किसी दूसरे देश में तैनात हो और वो उस देश के किसी नागरिक को मारने की साजिश रचे तो क्या होगा? मुझे लगता है कि इस तरह के मामले में उस देश का सम्मान और संप्रभुता जुड़ी हो जाती है। यही लक्ष्मण रेखा है। गॉरसेटी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि भारत हमारे साथ इस मामले की जांच कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कहीं किसी को मर्डर के लिए सुपारी तो नहीं दी गई। अब तक हमने भारत से जो भी सहयोग मांगा वो हमें मिला है और यही हमने भी किया है। अब समझिए पूरा मामला क्या है जिसके बारे में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने ये बातें कही। नवंबर 2023 में अमेरिका ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अलगाववादी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर लिया था, जिसके बदले $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए दिए गए। अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक निखिल गुप्ता को भारत सरकार के एक कर्मचारी से निर्देश मिले थे। कथित साजिश में किस अलगाववादी नेता की हत्या की जानी थी उसकी जानकारी अभियोजन पक्ष ने नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू था। अमेरिका ने इस मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया था। तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि अभियोग में किसी भारतीय अधिकारी का नाम नहीं था। मामले की जांच में अमेरिका के अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय भी शामिल है। एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है, उसे भारत ने आतंकी क्यों घोषित किया है, ये भी आपको बता देते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से अमृतसर के खानकोट का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा है और एसएफजे सलाहकार भी है। अमेरिका के साथ साथ कनाडा की भी नागरिकता रखता है और साल 2007 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस की स्थापना की थी। वॉशिंगटन में एसएफजे का रजिस्टर्ड ऑफिस है। वहीं से पन्नू भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटा रहता है। 1 जुलाई 2020 को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम 1967 के तहत 9 लोगों को आतंकी घोषित किया था। इसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम शामिल है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पन्नू विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। एनआईए के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन सिख समुदाय के लोगों को भारत से पंजाब राज्य को अलग करने के लिए उकसा रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 10 जुलाई 2019 को सिख फॉर जस्टिस को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। एनआईए कोर्ट के आदेश के बाद खानकोट गांव में पन्नू की संपत्ति जब्त कर ली गई। साथ ही उसे नवंबर 2020 में भगोड़ा घोषित कर लिया था। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।